हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी क्यों कहा जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, सही है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि संसदीय शासन प्रणाली होने की वजह से हमारा जो प्रधानमंत्री होता है उसके हाथ में वास्तविक पावर होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास भी पावर होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि वो अपने विशेषाधिकारों का, वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं उसके पास, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। पर वास्तविक प्रमुख शासन कौन करता है हमारे देश पे? प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि लोगों ने, हमने जो चुन के एक जो शासक बनाया है, जो सरकार बनाई है, वो किसकी बनाई है? प्रधानमंत्री की बनाई है ना। तो उसी के हाथ में पावर होगी जिसको हम डायरेक्ट चुन पाएंगे। लोकतंत्र का मतलब तो यही हो गया कि लोगों ने जो इसको चुना है वो शासन करेगा या खुद लोग करेंगे। तो हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि लोग खुद तो अगर अपना अपना करने लगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे अपना एक प्रधानमंत्री चुनते हैं और फिर वो हमारे लिए नियम कानून बनाता है और लागू करवाता है ना। और उसके द्वारा जो सरकार होती है, हमारे एमपी होते हैं, फिर हमारे स्टेट लेवल पे हम देखेंगे तो सीएम होता है, हमारे एमएलए होते हैं। वैसे ही सेंटर में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये वास्तविक प्रमुख होता है हमारे देश का, सही है, समझ गए। इसी कारण से क्या होता है, भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री होता है, ये भारतीय राजनीति व्यवस्था की धुरी माना जाता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी कहने के पीछे कारण है वो क्या क्या है? एक तो ये मंत्रियों का जो गठन है, मंत्रिपरिषद का गठन है वो करता है। इनके विभागों का आवंटन भी यही करता है ना। क्या करता है? मंत्रियों को पहली बात तो एमपी कहाँ का कौन चुना जाएगा, यही कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री तय करेगा अपने कुछ प्रमुख, इस पार्टी का जो अध्यक्ष होगा उसके साथ, या जिसको वो समझेगा कि सबसे समझदार व्यक्ति है उस पार्टी का, उसके साथ बैठेगा और वो देखेगा कि कहाँ किसको कितनी टिकट दी जानी चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके मंत्रिपरिषद का विभाग बनाएगा, उसके विभागों का गठन करेगा, उसके बाद उसका आवंटन करेगा कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए। ये पावर किसके पास होती है? ये पावर हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है। ये भी एक, ये साबित करता है कि भाई हमारी जो वास्तविक कार्यकारी है वो हमारा प्रधानमंत्री है, सही है। फिर अगला आता है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है और नीति निर्धारण करता है, ये कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री करता है। तो नीति निर्माण, नीति का लागू करवाना और उन बैठकों को मतलब कब कौन सी बैठक होगी, किस विषय पर बात करेंगे, वो सारी चीज़ें कौन तय करेगा? हमारा प्रधानमंत्री तय करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं देख पा रही हूँ कि हिंदी में थोड़ी सी लिखा हुआ है, वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैं जो बोल रही हूँ, एक दो वर्ड अगर गलत हो जाते हैं तो वो आप मेरी सुन के भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देना किसका कार्य होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। और मंत्रिपरिषद कौन बनाता है? ये मैं पहले ही बता चुकी ना कि प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद बनाता है। तो देखा जाए तो एक व्यक्ति जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है वो कौन होगा? हमारा प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। संसद में सरकार का नेतृत्व और सेतु का कार्य करता है, यानी कि हमारी जो संसद बैठेगी उसमें उसका नेतृत्व कौन करता है? जो लीडर होगा वो कौन होता है? सरकार का प्रधानमंत्री होता है। सेतु यानी कि वो जो राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएगा, या फिर मंत्रिपरिषद तक राष्ट्रपति की जो बात पहुंचाएगा, जो हम बोलते हैं कि मीडिएटर जो होता है वो कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है ना। तो इसी वजह से क्या है कि ये वाली पावर भी इसी के पास है, ये वाला कार्य भी यही करता है। ये शक्ति इसके पास होने की वजह से ही हम क्या कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री, समझे। आंतरिक और बाह्य नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी, ये तो समझाने की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री हो गया, उसमें देश के अंदर जो नीतियाँ लागू होंगी, किस चीज़ पे कानून बनाना है, किस विषय को प्राथमिकता देनी है, किसे हम सेकेंडरी देखेंगे, किस पर कितना हमें खर्च करना है, किस देश के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? हमारा प्रधानमंत्री देखता है ना। और उनसे उनकी नीतियाँ जो बनानी है, सारी चीज़ें कौन देखेगा? प्रधानमंत्री। तो ये क्या दर्शाता क्या है? ये बात सीधी सीधी ये बताता है कि वास्तविक कार्यकारी जो होता है हमारा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब निष्कर्ष, प्रधानमंत्री केवल मंत्रिपरिषद का नेता ही नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी प्रमुख संचालक होता है। यानी कि ये आईएएस, आईपीएस और ये हमारे जितने भी राजनीतिक एमएलए, एमपी, इन सब का भी आप देखोगे तो इन सब का प्रमुख संचालन कौन करेगा?
हमारा प्रधानमंत्री करेगा, है ना। इसीलिए उसे भारतीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। समझ गए। ये एक छोटी सी इमेज बनाई हुई है ये दोनों, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये मान लो कि आपका निष्कर्ष है ये जो मैंने एक इमेज में बना के डाल दिया। समझ गए। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो में मैंने ये पूरा टॉपिक कवर किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।